हर दिन खुदा का है, हर दिन खूबसूरत है। आमीन। और आज ऐश वेडनेसडे की इबादत रखी गई है और इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे आज, सिर्फ ऐश वेडनेसडे के ताल्लुक से। अब बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आगाज है फास्टिंग का, रोज़ों का। खुदा हमें मौका देगा, ये 40 डेज हमारे पास है, हम फास्टिंग के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी तालीमात ले सकते हैं, लेकिन आज बिलखसूस हम देखेंगे ऐश वेडनेसडे के ताल्लुक से। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें कोई ऐसा हवाला या इवेंट नहीं मिलता जिसे हम ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट करें। इन बातों को थोड़ा सा सीखते हुए, खुदा के कलाम में से होते हुए कि ये दिन कब और क्यों मनाया गया, इसका आगाज क्या था, कौन कौन सी कलीसियाएं इसमें एक्टिव हैं, कौन कौन सी कलीसिया इसे बना रही है, और बहुत सारी कलीसियां ऐसी भी हैं जो इसे सेलिब्रेट नहीं करते, इस इवेंट को नहीं मनाते। खैर ये एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन हम दर हकीकत इधर इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के कलाम को हम सीख सकें, खुदा के कलाम में हम बढ़ सकें और ये दिन को हम आगे लेकर जा सकें। खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। मेरे साथ लिखा लिए पैदाइश हमारा किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 27वीं आयत। खादम मेरे लिए पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। एक माइक, कौन बहन पढ़ रही है, आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? थैंक यू जीसस। बेटा 27वीं आयत, जिस किसी ने निकाल के मेहरबानी से अपने बाइबल मुकद्दस में से हम देख सकते हैं। आए खुदावंद के कलाम पे ज्ञान और ध्यान करें। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखें, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम यहाँ पर कह रहा है कि मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं क्या हूं, राख, खाक और राख हूं। आई एम डस्ट एंड ऐश। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहा है ईमानदारों का बाप इब्राहिम इस बात को बता रहा है। और आप सभी जानते हैं इस किस्से के ताल्लुक से, सदूम और अमूरा के अंदर जो होने जा रहा था, खुदा उन शहरों को तबाह और बर्बाद करना चाह रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एक आर्गुमेंट्स, एक गुफ्तगू इब्राहिम की और खुदा के साथ हुई, लेकिन वो कहता है कि मैं क्या हूं, आई एम डस्ट एंड ऐश। मैंने फिर भी ये जुर्रत की। तो यहां से हमें ये आयत इन द बिगनिंग मिल जाता है कि इंसान दर हकीकत क्या है? दर हकीकत वो खाक है और राख है। और यूं ही हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में इन द बिगनिंग, शुरू में, कि खुदा ने क्या किया? खुदा ने मट्टी ली और मट्टी को सराचा, तलक किया, इंसान को बनाया। और जब उसने इंसान के नथनों में अपना दम फूका, यानी आग दम, तो बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें ये बता रही है कि फिर इंसान जीती जान हुआ। और आगे आप सभी जानते हैं कि आदम ने खता की, नाफरमानी की। उस खता की वजह से, उस नाफरमानी की वजह से खुदा ने उससे पहले ही बता दिया था, जिस दिन तूने ये खता की, जिस दिन तूने ये नाफरमानी की, उस दिन तू मरा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने मट्टी से इंसान को बनाया। लेकिन जेनेसिस चैप्टर 3 में और उसकी वर्स 19 के अंदर क्या लिखा है? देख, तू खाक है और तू खाक में लौट जाएगा। यू आर डस्ट एंड यू विल रिटर्न टू डस्ट। तू खाक है और खाक में तू क्या होगा? लौट जाएगा। और आज हर एक इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है,
और वो खाक होता है, और खाक में ही क्या होता है, हमें बाइबल मुकद्दस में राख के ताल्लुक से मिलती है। इस पे आज थोड़ा ज्यादा गौर कर लेंगे। 3 डिफरेंट थिंग्स जो हमें खाक के बारे में बताती है। नंबर 1 सौरो, गम, परेशानी, दुख, दीप। जो परेशानी है, जो दुख है, वो हमें राख की तरफ लेके जाता है। रिपेंडेंस, तौबा, हमें राख की तरफ लेकर जाता है। और फिर है फिजिकल होलीनेस, यानी जिस्मानी पाकीज़गी, ज़ाहिर पाकीज़गी। और आज हम इन बातों को थोड़ा मजीद डीप देखेंगे ताकि हम ऐश वेडनेसडे को थोड़ा सा समझ सकें कि ये कहां से और किस तौर से यहां तक पहुंचा है। हालेलुया। इसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत। अय्यूब नबी, खुदा का बंदा, जब एक ही दिन, एक ही समय, एक ही वक्त में उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके नौकर चाकर, उसका माल, उसके जानवर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गए। जी पढ़े 8वीं आयत, 2 बाब की 8। एक आजमाइश अय्यूब नबी की जिंदगी में, और आप सब जानते हैं कि खुदा ने कहा तो सब कुछ, शैतान के कहा तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन यू कैन नॉट टेक हिज लाइफ, तो उसकी जान नहीं ले सकता। पढ़े। और वो अपने को खुजाने के लिए, वो अपने को खुजाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख में बैठ गया। राख में बैठ गया। आप सब जानते हैं उस पे इतनी प्रॉब्लम्स आई, उसका जिस्म जख्मों से, फोड़ों से लहूलुहान हो चुका था, तो वो उसे इचिंग भी होती थी जख्मों में। तो उसने क्या किया, अपने आप को राख पर वो क्या किया, लगाकर वो राख में बैठ गया। इसका मतलब इज अ डीप सॉरो, ये एक बड़े गम के अंदर, बड़ी परेशानी के अंदर, बड़ी दुख के अंदर, यहाँ पर आजिज़ी, इंकिसारी के साथ वो खुदा की हजूरी में कहाँ बैठा है, राख। उसकी 26वीं आयत, वहां पर हम क्या देखते हैं, यिर्मयाह नबी की नबूवत अपनी कौम के लिए। Jeremiah chapter 6 verse 26। हाँ, ऐ मेरी बिन्नते कौम क्या कर, टाट ओढ़ और राख में बैठ। आगे, अपने अगलोतों पर मातम और दिल क्रश नोहा कर। हाँ, आहो नाला कर, मातम कर, सौरो, डीप, दुख, तकलीफ, परेशानी, खुदा की हजूरी में वो कह रहा अपनी कौम को कि तुम क्या करो, मातम करो, आहो नाला करो, राख पर बैठो। अजीजों, खुदा आह-ए-ज़ारी को पसंद करता है, खुदा आजिज़ी, इंकिसारी को पसंद करता है। खुदा चाहता है कि मैं और आप, अगर हमसे कोई खता हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, हमसे कोई कसूर हो जाए, हमसे कोई गुनाह हो जाए, तो हमारे लिए जरूरत है कि हम रिपेंट करें, जरूरत है कि हम आजिज़ी और इंकिसारी में आए, हम अपने आप को राख और खाक समझते हुए खुदा की बारगाहों में आने के लिए पेश करें। जल्दी मैं चाहूंगा कि एक और हवाला देखें, एस्टर चैप्टर 4 वर्स 1 को हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। जब मर्दगी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े। मर्दगी ने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े। जब उसे पता चल गया कि एक सियासत, एक पॉलिटिक्स, एक ऐसा काम होने वाला है जो हमारी कौम को निस्तो नाबूद करने वाला है, बादशाह और उसका वजीर हमारे खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ईमानदारों के खिलाफ उठने वाले हैं, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया।
ताकि तमाम लोग देख सके, ताकि तमाम लोग जान सके कि ये अपनी कौम के लिए दर्द के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, दुख के अंदर है, गम के अंदर है, परेशानी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि खुदा की तवज्जो, खुदा की निगाह मुझ पर हो, मेरी कौम पर हो, खुदा अपने रहम को नाजिल करे। ये है आजिज़ी इनकिसारी। हालेलुया। जो एक डीप सौरों के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है। दूसरी बात जल्दी जल्दी चाहूंगा, रिपेंडेंस। यूना नबी इसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत आप सभी जानते हैं। नैनवा शहर के अंदर, ये शहर जो खुदा से दूर, खुदा की कुर्बत से दूर, खुदा के हिकाम से दूर, बुत परस्ती में, जहालतों में, बेवकूफियों में, नापाकियों में, नाच रंग में, शराबबाजियों में, औरतबाजियों में, हर तरह का गंद यहाँ पर बसा था। और खुदा ने फैसला किया कि मैं इस शहर को, नैनवा को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। और हम देखते हैं कि खुदा का नबी, खुदा का बंदा जाकर वहां पर तौबा की मनादी करता है। पढ़े जरा। तो क्या किया नैनवा के बादशाह ने? चैप्टर 3 वर्स 6। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची। ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची कि और वो अपने तख्त पर से उठा। वो अपने तख्त पे से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला। बादशाही लिबास को उतार डाला। कुछ बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि उसने बादशाही लिबास को फाड़ डाला। यानी रंजो गम और रिपेंडेंस के लिए क्या किया उसने? बादशाही लिबास को उतारा, आगे और ठाठ ओढ़ा, और ठाठ ओढ़ा, और खाक पर बैठ गया। और खाक पर बैठ गया। उसने अपने आप को तख्त पे से उतारा, तख्त पे से वो उतरा। उसने अपना शाही लिबास उतार दिया, फाड़ दिया। उसने ठाठ ओढ़ा। उसने क्या किया? खाक पर बैठ गया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि मेरे लोग बच जाए, मेरी किंगडम बच जाए, मेरा घराना बच जाए। और ये नैनवा शहर में जो खुदा आफत लाने वाला है, वो भला वो आफत टल जाए। खुदा की निगाह, खुदा की तवज्जो, खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा की नजात हमें मिल जाए। और फिर हम और सीखेंगे। लेकिन आज दर हकीकत हम खाक के बारे में सीख रहे हैं, राख के बारे में सीख रहे हैं। फोकस हमारा राख है कि कहां राख दाना गया, बैठा, उस पर बैठा, लेटा गया। हालेलुया। तीसरी बात जो बड़ी अहम बात है वो है फिजिकल होलीनेस, यानी जिस्मानी पाकीज़गी। जो बनी इसराइल कौम सोख्तनी कुर्बानी के जरिए, प्रेज़ गॉड, नापाकी को दूर किया करते थे। आए में ऐसा निकाले गिनती उसकी 19वीं बाब, उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, इसे सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी गिनती की किताब उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत से धीरे धीरे हम देखेंगे 10वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि ये शरा के सब आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है। ये हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। हाँ। और ये है हाँ। तू बनी इसराइल से कहते हैं कि वो तेरे पास एक बेऐब, बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बच्चियां लाए। तू बनी इसराइल से कह दे कि वो तेरे पास क्या लाए? एक सुर्ख बच्चियां लेकर आए, बेदाग बेऐब। हाँ जी। जिस पर कभी जुआ ना रखा गया, जिस पे कभी कोई जुआ रखा ना गया, वजन रखा ना गया, उससे मेहनत मुशक्कत नहीं करवाई गई हो, ऐसी होली, ऐसी बेऐब बच्चियां लेकर आ। हाँ जी। और तू उसे लेकर एलीएज़र काहिन को देना, और वो उसे लश्कर गाह के बाहर ले जाएगा। वो उसे लश्कर गाह के बाहर ले जाएगा, और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे। हाँ। और एलीएज़र काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। हाँ जी। और फिर उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे। उसकी आंखों के सामने उस गाय को क्या कर दे? जला दे। यानी उसका चमड़ा
और गोश्त और खून और गोबर, उसका चमड़ा, उसका गोश्त, उसका खून, उसका गोबर, सब कुछ क्या करते? जला दे। हाँ जी, आगे। और फिर काहिन देवदार की लकड़ी और सूफा और सुर्ख रंग कपड़ा लेकर उसमें आग में से जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसलिए इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा। और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे। हाँ, कोई पाक शख्स उस गाय की राख को क्या करे? मेरे साथ रहिएगा। उसे क्या करे? बटोरे। किसे? उस सोख्तनी कुर्बानी को, उस गाय को जो जलाकर राख कर दी गई है, उसका कुछ नहीं बचा, कुछ बाकी नहीं रहा, वैनिश, फिनिश। हाँ जी, उसे क्या करे? कोई पाक शख्स क्या करे? बटोरे। बाहर किसी पाक जगह पर धर दे। ये बनी इस्राएल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे। हाँ, ये बनी इस्राएल की नापाकी को दूर करने के लिए रखी गई। हाँ जी, आगे। क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। ये खता की कुर्बानी है। और जो कोई उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इस्राएल के और उन परदेशियों के लिए जो उनमें पूछताछ करते हैं एक दायमी आइन होगा। हाँ, एक दायमी आइन होगा। सो हमने देखा यहाँ पर राख जो था, पानी जो था, वो नापाकी को साफ के टाइम पर हमें रिपेंटेंस यानी तौबा के टाइम पर और फिजिकली होलीनेस, जायरीन और जिस्मानी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने देखा और सीखा कि खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उस मट्टी का नाम लाल मट्टी, रेड सैंड। आदम का नाम का मतलब ये भी है, रेड सैंड। और यहां पर हम देखते हैं पाकीज़गी के लिए लाल बच्चियां का जिक्र आता है। सोख्तनी कुर्बानी यानी उसे कुर्बान कर देना, उसे मज़बा पे जला देना, राख कर देना, उसका कुछ ना बचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये सारी एक्टिविटी के अंदर ये ऐश वेडनेसडे कहां से आ गया? 8वीं सदी में दो चर्चिज्म या यूं कह लीजिए रोमन कैथलिक्स, जो रोमन एम्पायर से निकला। अभी खुदा ने चाहा तो हम दानियल की बुक का स्टडी करने वाले के पास कल से शुरू करने लगे, तो हमें खुदा ने चाहा तो हम बहुत कुछ उसमें सीखेंगे। और आप लोग को भी इनविटेशन है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जो कोई इसे सीखना चाहता है, ऑलरेडी ये बुक ऑफ डैनियल शुरू किया हुआ है, लेकिन हम अपने चर्च में भी जो है कल से शुरू करेंगे। आमीन। तो हमें और भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। अब तक प्रोटेस्टेंट्स ने जो है इस काम को करना शुरू किया। चर्च के अंदर इन्होंने एक सिस्टम को लेकर आए ताकि हम ऐश वेडनेसडे से जो खुदा यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे हैं, उन रोजों को जो है हम करें। उन रोजों में हम कलीसिया में जो है ये एक्टिविटी रखें ताकि कलीसिया 40 दिन का रोजा रख सके और फिर आगे होली थर्सडे, गुड फ्राइडे और हम ईस्टर मना सके, यानी खुदा यीशु मसीह की क़यामत मसीह को हम जो है वो सेलिब्रेट कर सके, उस ईद को हम सेलिब्रेट कर सके, ताकि चर्चेस एक सिस्टम में आ जाए। और 16वीं सदी के अंदर आगे जाकर ये क्या वो कैथलिक तो करते रहे, रोमन कैथलिक तो इस प्रैक्टिस को करते रहे, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स ने वो इस एक्टिविटी को यानी ऐश वेडनेसडे को करना बंद कर दिया। अभी पिछले कुछ सालों से वापस ये एक्टिविटी शुरू हो गई, वो ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब काहिन हाथ में कटोरा लेकर, राख लेकर, और ये राख जो थी ये खजूरों का जो पत्ते थे
लीव्स उनको जलाकर राख किया जाता था। और एक स्टडी ये भी है कि जितने बाइबल्स, होली बुक्स, लिटरेचर्स जो डैमेज हो जाते थे उन्हें भी जला दिया जाता था इसके साथ, उन सबको राख बना दिया जाता था। और ये एक्टिविटी होने शुरू होगी चर्च के अंदर, और राख लेकर उनके माथे पर क्रॉस बनाकर ये कहा जाता था तू खाक है और तूने खाक पे क्या करना है, लौट जाना है। यानी ये एक यादगारी उनके अंदर डाली जाती थी कि तू खाक है और खाक में तूने लौटना है, और राख उनके माथों पे क्रॉस बनाकर लगाया जाता था। और आज दर हकीकत सारे चर्चेस इस सिस्टम के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर आ गए हैं। पेंटिकॉस्टल चर्च कोई भी है, वो पाकिस्तानी जितने भी चर्चेस हैं, लेकिन बहुत सारे चर्चेस के अंदर नहीं राख लगाया जाता। लेकिन सिर्फ अभी कैथोलिक चर्च के अंदर, और मैंने जैसे कहा कि प्रोटेस्टेंट चर्च ने शुरू कर दिया वापस दोबारा राख लगाना। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये राख लगाने से आपकी बखलसी है? क्या ये राख लगाने से आपका छुटकारा है? क्या ये राख लगाने से आपकी गुनाह की माफी है? देखिए, आप रोजा रखें, मैं रोजों के खिलाफ नहीं। अगर आप माथे पर राख लगाते लगाएं, आई डोंट केयर अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन दर हकीकत सोचने की बात यह है, गौर फिक्र की बात यह है, क्या इसका ताल्लुक नजात से है? तो मैं कहूंगा नहीं, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। मेरे बाबत कोई गलत ख्याल नहीं लेना, हम स्टडी ले रहे हैं। हमें हाथ उठाएंगे जरा प्लीज। प्रेज गॉड, हालेलुया, लगाए नारा जोरदार। पालूस रसूल हमें क्या सिखाता है? पालूस रसूल हमें क्या बताता है? यानी मेरा रसूल, आपका ये रसूल, नए अहद का रसूल, जो खुद कलीसिया को तबाह और बर्बाद करता था, जो खुद कलीसिया को घसीट कर लेकर जाता था, उन्हें कत्ल गारत करता, उन्हें कैद के अंदर डालता था। उसका इनकाउंटर यीशु मसीह से हो गया दमिश्क के रास्ते में, और वो गिर गया और उसके आंखों पर क्या आ गया, छिलका आ गया। वो खुदा को नहीं देख पाता था, और खुदा ने क्या, ए सौल तू मुझे क्यों सताता है? गलत तो नहीं कह रहा? सताता तो कलीसिया को था, खींचता तो कलीसिया को था, कैद खाने में तो कलीसिया को डालता था। लेकिन दर हकीकत कलीसिया मसीह की दुल्हन है, कलीसिया मसीह का बदन है। मैं और आप कलीसिया जो है वो हम खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है और उसका बदन है। हालेलुया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहने लगा, ए सौल तू मुझे क्यों सताता है? और उसके आंखों पर क्या आ गया, छिलका आ गया। आगे बात लंबी हो जाएगी, आप सभी जानते हैं। फिर उसके आंखों के छिलके उतरे, और फिर अब वो क्या देखता है जो वो पहले नहीं देख सकता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसी शख्स ने, जो सौल था, वो पौल बन गया, और उसने ऐसी मनादी की, ऐसी खिदमत की, ऐसे खतूत लिखे, वो अपने और जहां वो जाता था वही बन जाता था। क्या जबरदस्त बात है। और आज गैर अक़वाम कहते हैं कि अगर ये पालूस के खतूत निकाल दें तो हम मसीहों को तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और इस खतूत ने हमें बचा दिया। हालेलुया, आमीन। और वो क्या कहता है पालूस, जरा देखिए इब्रानियों 9 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। बस 2-4 बातें और फिर हम वाइंड अप करने लगे। प्रेज़ गॉड। पालूस रसूल क्या फरमाता है इब्रानियों 9 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है। ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती, फिजिकली आपके होलीनेस ज़ाहिरी जो दिखाई देता है वो पाक हो रहा है। लेकिन आपके बातन के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपकी रूह के अंदर, आपके सोल के अंदर क्या चल रहा है, क्या मामला है, उसे कौन पाक करेगा? उसके लिए कुछ और नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह का बर्रे का लहू, जो आपके बातन के अंदर, आपके दिल को, आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को आओ पाक करने की कुदरत
कुदरत और सलाहियत रखता है। हालेलुया। आगे पढ़े। तो मसीह का खून, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से, जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा? तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नहीं पाक करेगा? आमेन, आमेन। मुर्दा कामों से खुदावंद यीशु मसीह जो काम करने आए आज से 2025 साल पहले, वो 26 साल पहले वो काम कर गए, वो सारी दुनिया का कफारा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप रोजा रख रहे, मैंने कहा मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ना ही हो सकता हूं, अच्छी बात है। आपका रोजा धरना ना हो जाए 40 दिन का धरना ना हो जाए, फाका कशी ना हो जाए। हाँ जी, आमेन। मेरे साथ में ऐ भी रख रहे तो मैं भी रख लूंगा। आपका रोजा मकसद का होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए कि इस मकसद के लिए, इस काम के लिए, अपनी रूहानी बढ़ोतरी के लिए, किसी को माफ करने की, किसी से माफी मांगने के लिए, अपने कौम के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपनी कलीसिया के लिए आप रखिए रोजा। फाका ना हो, धरना ना हो, फाका कशी ना हो, भूख, सिर्फ भूख कोई बर्दाश्त नहीं करना है, बल्कि अपने स्पिरिट को मारना है। हालेलुया। ताकि हम जिस्मानी तौर पर हालेलुया ना रहे, बल्कि हम रूहानी तौर पर मजबूत बने। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत, इस पे जरा गौर करते हैं। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19। तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं, तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं हुई, यानी सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई, यानी सोने और चांदी के, ये बस जी प्लीज कंटिन्यू। यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बर्रे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हो गई है। हालेलुया। आपकी मखलसी, आपकी रिहाई, आपका छुटकारा। आमीन। अब जरूरत है, खुदा ने मौका दिया, हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं ऐश पे। जब हम फास्टिंग पर बात करेंगे तो मजीद हम सीखने वाले होंगे कि फास्टिंग, कुछ कहते हैं भाई कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, 12 घंटे का रखना चाहिए, 24 घंटे का रखना चाहिए, सुबह रख के शाम को खोलना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए। उन सब बातों को हम आगे जाकर खुदा ने मौका दिया, जिंदगी दी, तो हम फास्टिंग के बारे में बाइबल क्या कहती है वो सीखेंगे। आज हमने सीखा कि राख किस खाक में हमने किस तरह और से खुदा के लोगों ने किस किस जगह पर किस किस तरह से अपने आप को खुदा के आगे पेश किया। हालेलुया। सो आए हम भी अपने आप को तैयार करें रूहानियत में बढ़ने के लिए। मैं इस सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा। कलीसियाओं ने जमीन पर बांधा इन दिनों को, इन 40 दिनों को, इस सारे जो है सिस्टम को, हम भी इस सिस्टम के तहत। लेकिन बात जो वो है वो ये है कि हमारी मखलसी, हमारी रिहाई, हमारा छुटकारा, हमारी भलाई, हमारी नजात, हमारी शिफा यीशु मसीह के बेशकीमत खून से है। आयत से सुनो कुछ। तेरा शुक्र की तारीफ करता हूँ खुदा आज इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुदावंद, तेरा कलाम इन जिंदगियों में घर करे खुदावंद। और सचमुच खुदावंद हम इन रोज़ों के अयाम में अपने आप को खुदावंद मजीद पाक ठहराने वाले हों खुदावंद। हमारी पाकीज़गी का लेवल खुदावंद बढ़ने वाला हो खुदावंद। हाँ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बार हमें ऐसे मौके देता है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तूने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम तौबा करें, और कोई खता, कोई गलती, कोई कसूर, कोई गुनाह जाने अनजाने में हुए
तो इन दिनों में खुदावन हम तेरी हजूरी में खुदावन रस्मी तौर पर नहीं, देखा देखी नहीं, डरने के साथ नहीं, फाकों के साथ नहीं, बल्कि खुदावन हम तेरी हजूरी में अपने आप को, अपनी सोचों को, अपनी रविशों को, अपने ख्यालातों को बर्रे के लहू से पाक करने के लिए पाकीज़गी का रोज़ा रखकर तेरी हजूरी में बढ़ने वाले हों। यीशु मसीह के पतमन नाम में आमीन।